हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से आपका एक न एक क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या आपका वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। मॉडर्न हिस्ट्री में पूछ लेता है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे कैसे हुआ था, उनका क्रम क्या था, ठीक है, उनका जाने का क्रम क्या था, कौन सी कंपनी की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड आपके। तो पहले हम स्टार्ट देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन के, थोड़ा इसके डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर इसके लगाते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो देखिए, यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था उसका क्रम पूछा जाता है कि किस क्रम में इनका आगमन हुआ था। तो यूरोपीय का आगमन जो हुआ था, यूरोपीय का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो इनका जो आगमन हुआ था, तो इसकी ट्रिक है, मैंने ट्रिक बना रखी है फ्रेंड, इसकी बना रखी हमने PD BD F। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, PD BD F। अब ये है क्या चीज़, देखिए P4 हो गई, जो सबसे पहला आगमन हुआ था वो हुआ था पुर्तगालियों का। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर इसके बाद आए थे डच, फिर इसके बाद आए थे आपके ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़, फिर आए थे आपके डेनिश, और फिर जो आए थे आपके भारत वो आए थे फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये है आपका आगमन PD BD F। आप इसे याद रखना है आपको, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, PD BD F आगमन। P4 पुर्तगाली, D4 डच, B4 ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर आपके फ्रांसीसी आए। तो फ्रेंड, इनका ये आगमन, ये है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पूछा था कंपनी स्थापना का क्रम क्या है, ठीक है। तो ये इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए, ये तो हुआ आपका आगमन, यूरोपीयों का आगमन। अब देखते हैं कंपनी स्थापना का क्रम। देखिए, कंपनी स्थापना के क्रम में क्या है, आपको बस ये पीछे कर देना है, ठीक है। तो इसका वो है आपकी PV DD F, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब हमने क्या करा इस वाले में, हमने इसको पहला हमारा था PD BD F, इसको हमने क्या करा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो कंपनी बनी थी वो बनी थी पुर्तगाली, फिर बनी आपकी ब्रिटिश कंपनी बनी, फिर आपकी डच बनी, फिर आपकी डेनिश, या फिर लास्ट बनी थी आपकी फ्रांसीसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ये सिर्फ इसी का अंतर है, ये ब्रिटिश कंपनी जो है डच से पहले बनी थी, ठीक है। डच का आगमन भारत में क्या होता, पहले हुआ था। ये क्रम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देख लेते हैं इनका जाने का क्रम, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, जाने के क्रम में जो सबसे पहले वो गए थे, आप इसके ट्रिक है VFP। V4 सबसे पहले ब्रिटिश गए थे, ब्रिटिशों को कब भगा दिया था, 1947 के बाद ये चले गए थे। F4 फ्रांसीसी इनके बाद गए थे 1954 में। और सबसे लास्ट में आपके पुर्तगाली गए थे, ये गए थे आपके 1961 में। तो ये है इनका जाने का क्रम, ठीक है। यहाँ से बनता है क्वेश्चन आपका कि जाने का क्रम क्या, सबसे पहले आपका अंग्रेज़ गए थे, फिर फ्रांसीसी गए थे, फिर आपके पुर्तगाली गए थे। अब देख लेते हैं हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दे रखी है और ये सूची 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये है फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे ने किसकी स्थापना की थी, तो इसने की थी आपकी मद्रास की स्थापना। नेक्स्ट है जॉब चार्नक ने किसकी, कलकत्ता की स्थापना की थी। गोलार्ड ओनगिनियार ने बॉम्बे की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये स्थापना पूछा है, तो इसका आपको ये याद रखना है किसने किसकी स्थापना की थी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी। तो देखिए, यहाँ पूछ रही फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय फ्रांसीसी शासक थे आपके लुई
ही 14वां, ठीक है। लुई 14वां कौन थे? फ्रांसीसी शासक थे। इनके शासनकाल में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखी है सूची 1 और सूची 2। तो इसमें देखिए क्या कहा गया, इसमें देखिए पांडिचेरी है, ठीक है। तो पांडिचेरी की जो स्थापना की गई है, ठीक है, ये किसने की थी? पांडिचेरी की स्थापना ये की थी आपकी फ्रेंच ने। गोवा की स्थापना किसने की थी? ये हुई थी पुर्तगालियों ने। टेकोवार की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी डेनिस ने, ठीक है। मद्रास की जो स्थापना की थी ये की थी आपकी डच ने। तो ये हमें इस तरह याद रखना है, ठीक है। यहाँ से मिलान के लिए एक नया क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका रखा है UPRO में पूछा गया है। और ये इस तरह के क्वेश्चन ही आपके जो अभी उत्तराखंड UK PCS का ये लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए यहाँ पर पूछा कि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका क्वेश्चन अधिकतर गलत कर देते हैं। इसमें पूछा किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। यहाँ पूछा सर्वप्रथम कारखाना। जब बात आती है सर्वप्रथम कारखाने की तो वो स्थापित किया था किसके शासनकाल में? आपका जहांगीर के, ठीक है। और ये जब पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, किसके शासन बनी थी, तो उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो उस समय सम्राट था कौन? अकबर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जहांगीर का शासन टाइम पीरियड था ये था 1605 से आपका 1627, ठीक है। इनकी जो कंपनी की स्थापना की थी वो की थी इन्होंने सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम जो कारखाना स्थापित किया था तो वो किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा क्वेश्चन नंबर 4 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो ये दीवानी अधिकार जो दिए गए थे शाह आलम द्वितीय द्वारा ये दिए गए थे आपके लॉर्ड क्लाइव। उस टाइम में गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो देखिए अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सवाली के स्थान पर जो हराया था तो वो अंग्रेज अधिकारी जो था आपका उनका नाम था थॉमस वेस्ट। उनका नाम था थॉमस वेस्ट, ठीक है। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 मतलब समुद्री यात्री और सूची 2 में दे रखे हैं देश, ठीक है। कौन सा समुद्री यात्री किस देश का है? तो देखिए वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा यही हर किसी को याद है कि कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के थे। ये कब आए थे? आपको 1498 ईस्वी में भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? ये आपके स्पेन के थे। कैप्टन कुक, देखिए कैप्टन कुक कहाँ के थे? ये आपके ग्रेट ब्रिटेन के हैं। और तस्मान जो है आपके ये आपके हॉलैंड के थे, ठीक है। तो इस तरह हम सम्मिलित कर लेंगे इनको। वास्को डिगामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे, कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान ये आपके हॉलैंड के थे, ठीक है। एक मिलान करना आता है, ये IAS के एग्जाम में पूछा गया है 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो देखिए जो बंगाल में डचों द्वारा कारखाना स्थापित किया गया था ये किया गया था आपका चिंसूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का जो युद्ध लड़ा गया था ये आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था और ये लगभग 20 साल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार में संबंध स्थापित करा था, तो देखिए वो किसने करा था, वो करा था आपका पुर्तगालियों ने। हमने पढ़ा था अभी PD, BD और F। तो सबसे पहले कौन, पुर्तगाली आए थे। जब पुर्तगाली आए थे तो इन्होंने सबसे पहले संबंध स्थापित पुर्तगालियों ने ही करा था। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती, उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों को भारत की देन थी। तो देखिए कह रहे हैं कि अंग्रेजों को भारत की देन थी। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी भारत की देन नहीं थी। तो इनमें से कोई भी भारत की देन नहीं थी अंग्रेजों को। ठीक है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग ये भारत ने नहीं बताया था, ये अंग्रेजों को पहले ही पता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य है। ठीक है, तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेशक था। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये ऑप्शन गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करा। हाँ, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके कोची में क्या कराया था, फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, ये गलत है। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुचेरी मतलब वर्तमान जिसे पुदुचेरी कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। हाँ, ये सही है ऑप्शन। दूसरा देखा, पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पुदुचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा सत्य है आपका, ये होगा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो देखिए मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस करा था ये कि पूछा जाता है कि जो लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, तो भारत में इसका बादशाह कौन था। तो बादशाह उस समय कौन था आपका, अकबर थे। बादशाह कौन थे आपके, अकबर थे। अकबर का टाइम पीरियड था आपका 1556 से 1605। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो हुई थी आपकी 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, तो टाइम पीरियड किनका था, इनका था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर व्यापार स्टार्ट करा था तो वो करा था आपका जहांगीर के समय। किसके समय, जहांगीर के समय। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए ये करें, यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में किसमें, भारत में, सत्य नहीं है। कौन सा आपका गलत है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। तो ये देखिए ये गलत है, 1499 में कब्जा नहीं किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में लगाया। हाँ, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, और ऑप्शन पहला क्या है आपका, असत्य है। तो यहाँ पर पूछा है कि असत्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो इसमें पूछ रहे हैं कि पहला कारखाना कहाँ लगाया, क्या फ्रांसीसियों ने। तो फ्रांसीसियों ने जो पहला कारखाना लगाया था अपना, वो लगाया था इन्होंने सूरत में। कहाँ लगाया था, सूरत में। ठीक है, ये लगाया था इन्होंने 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, ये दे रखी है, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम। तो मैंने बताया आपको प्रवेश मतलब आने वाला। ठीक है, तो मैंने क्रम इनके बारे में क्या बता रखा है, मैंने बताया आपको PD, BD और F। ठीक है, P4 आपके पुर्तगाली, ये पहला आएगा 4,
फिर डच आए 2, फिर आपके अंग्रेज़ आए 1, फिर आपके फ्रांसीसी आए 3। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, 4 3 1 3। देखिए 4 2 1 3, ठीक है। तो इस तरह आपको ये याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो देखिए डचों ने जो अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे तो वो आपके नागापट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद और पटना। तो ये इन्होंने सभी जगह अपने क्या करे थे, व्यापारिक अड्डे अर्थात अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, किन्ने, डचों ने, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो हमने डिस्कस करे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, ठीक है, भारत में यूरोपियों का आगमन। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।